तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन को लेकर एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो लुओ चैन को बताता है कि यंग मास्टर ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, सभी लोग यहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस जगह की डरावनी स्टोरी को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो यहाँ पर आने के लिए क्यूरियस होते हैं और हर साल यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक जो भी इसके अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। वैसे तो मैं मानता हूँ कि यंग मास्टर आप सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इवन की जो एंशिएंट एम्परर है वो भी यहाँ पर आपके दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसकी मिस्टीरियस को एंशिएंट टाइम से ही सोल्व नहीं किया जा सका। पिछले 10,000 सालों में बहुत सारे पावरफुल लोग जो थे उन्होंने यहाँ पर आकर इस जगह की मिस्टीरियस को सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर इसे अंदर से देखते हैं। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी लुओ चैन को ओके बोल देता है और तभी जो लुओ चैन होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जो देख कर क्रेजी स्वॉर्डमैन लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर एक मिनट रुकिए, यहाँ की कोई भी चीज़ जो है उसे टच मत करना, जैसे कि गेट हो गया, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को टच किया तो यहाँ पर आपको इविल स्पिरिट जो है वो कैद कर लेगी, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस बात को सुनने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो भी रुक जाता है और रुकते हुए बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है। जो सुनने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो यंग मास्टर थे उन्होंने मेरी एडवाइस को सुन लिया। और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना सोचते ही लुओ चैन जो होता है वो उस गेट पर लात मार के उसे तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसा कि आपसे उम्मीद ही की जा सकती थी। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो नहीं अंदर आ जाते हैं और जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो अंदर आने के बाद में बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, क्या यहाँ के बारे में जो बातें थी बस वो अफवाहें हैं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर हम लोग अभी अभी तो इस जगह पर आए हैं और आप यहाँ से इतनी जल्दी जाने के बारे में बोल रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कुछ रस्सियाँ उसकी तरफ आने लगती है और कोई हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और इतना बोलते ही वे रस्सियाँ जो होती है वो अचानक से क्रेजी स्वॉर्डमैन को बांध लेती है। जो देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन की तरफ फनी तरह से देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन के ऊपर अपनी थोड़ी सी पावर डालते हुए बोलता है कि ठीक है, इससे फ्री हो जाओ। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्रेजी स्वॉर्डमैन की रस्सियाँ जो होती है वो अचानक से ही गायब हो जाती है। जो देखकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से पूरा आसमान लाल हो जाता है, जहाँ पर कि हम एक स्केलेटन को भी देख पाते हैं जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और वो चैन उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो कि यहाँ पर गोश्त की तरह प्रिटेंड कर रही हो। और लुओ चैन के इतना बोलते ही क्रेजी स्वॉर्डमैन बोलता है कि यंग मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो स्केलेटन जो होता है वो सीधे लुओ चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन लुओ चैन के आगे आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर संभल कर, लगता है कि वो अटैक कर रहा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, इसे मैं यहाँ पर खुद निपटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस स्केलेटन के सामने आ जाता है और उस स्केलेटन के सामने आते हुए बोलता है कि अच्छा तो चलो देखते हैं कि आखिर ये स्केलेटन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लुओ चैन के इतना बोलते ही वो स्केलेटन जो होता है वो लुओ चैन को अचानक से अपने मुंह के अंदर रख लेता है। लेकिन अचानक से ही लुओ चैन अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिस कारण वो पूरा स्केलेटन ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन भी हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि यंग मास्टर से उम्मीद ही की जा सकती थी उन्होंने इतनी जल्दी इस कोस्ट को ख़त्म कर दिया। जो सुनकर लुओ चैन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अचानक से उस धुएं के अंदर से किसी चीज़ को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लुओ चैन वहाँ पर एक पर्सन को पकड़ लेता है जो कि देखने में बिल्कुल डीमन की तरह लग रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है कि तुमने मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से ढूंढ लिया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, अब मैं तुमसे यहाँ पर जो सवाल पूछने वाला हूँ चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देना। जो सुनकर वो डीमन जो होता है वो गुस्से में लुओ चैन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उसकी गर्दन को और भी ज़्यादा ज़ोरों से दबाने लगता है, जिसका वो बंदा भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर जो ये तुम्हारा हो रहा है ये किस प्रकार का हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द क्यों दे रहा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे
बोलता है कि तुम बस एक मामूली सी स्पिरिट हो, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम एक गोश्त कैसे बन गए। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करना चाहते हो तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार दो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई आसान मौत देने वाला हूँ तो इस बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से मिटा दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस गोश्त को पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद में पूछता है कि यंग मास्टर आखिर उस गोश्त का क्या हुआ। जो सुनने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर आखिर आपने उस गोश्त को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर किया क्या, और क्या आप बता सकते हो कि आखिर ये चीज़ क्या थी। जो सुनने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो उसको बताता है कि ये एक शेल्डिंग गोश्त था। जो सुनकर जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि आखिर शेल्डिंग गोश्त क्या होता है। जो सुनकर लुओ चैन उसको बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होती है गोश्त की। शेल्डिंग गोश्त जो होता है वो एक तरह का गोश्त पाथ होता है, और मुझे यहाँ पर डर है कि जो डिवाइन पाथ है वो कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन एम्पर भी ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए जो गोश्त पाथ था वो यहाँ पर काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ा। और यही कारण है कि पिछले 10,000 सालों में जो गोश्त थे इन्होंने चारों तरफ जो है वो तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो गोश्त पात होता है उसे एक तरह की तुम बीमारी समझ सकते हो, और ये बीमारी ऐसी होती है जिसे कि ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। इवन कि एंशिएंट टाइम में जो एम्परर हुआ करते थे वो भी इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि इस वर्ल्ड की जो ये प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो रियल गोश्त पात है वो इतनी जल्दी अपेयर नहीं होने वाला है, उसे अपेयर होने में अभी भी काफ़ी सारा टाइम जो है वो बाकी है, तो इसीलिए इतना तैयारी करने के लिए लोगों के पास में बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर संभल कर, और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल कर वहाँ के भी गोश्त को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर क्रेजी स्वॉर्डमैन हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर आप तो अमेजिंग हो। जो सुनकर लुओ चैन बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप जिस पैलेस को ढूंढ रहे थे ये भी वो पैलेस नहीं है। जो सुनने की बात में लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं ये भी वो पैलेस नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर बेचारा क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर हमारे साउथर्न मैन डोमेन के अंदर जितने भी डरावनी पैलेस थे मैं उन सभी पर लेकर आपको आ चुका हूँ, अब तो यहाँ पर कोई भी शायद ही पैलेस बचा हो। आखिर आप ढूंढ किस चीज़ को रहे हो। और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जी होती है वो वहाँ पर अपनी सबॉर्डिनेटों को लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर कौन आ रहा है। और इतना बोलकर जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो लुओ जी को पहचान लेता है और उसे बोलता है कि ये तो जेंटियान सेक्ट की गॉडेस है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर लुओ जी जो होती है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन बीते पिछले 3 दिनों में मैं तुम्हें यहाँ पर साउथर्न मैन डोमेन के अंदर अलग अलग जगह पर ढूंढ रही हूँ, फाइनली आज तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ जी जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मेरा जेंटियान सेक्ट जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई हूँ। जो सुनकर लुओ चैन साफ मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। जो सुनकर लुओ जी जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन ये मैटर जो है वो मेरे सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अगर तुम इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हो तो हम लोग तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जो सुनने के बाद में लुओ चैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे रिवॉर्ड के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो लुओ जी के पास में आते हुए बोलती है कि गॉडेस लुओ चैन ने तो यहाँ पर साफ मना कर दिया, अब हम लोग क्या करें। मुझे डर है कि अगर ये एग्री नहीं हुआ तो हमारा जेंटियान सेक्ट नहीं बच पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मेरे जेंटियान सेक्ट के अंदर एक ग्रेट इविल मौजूद है। और लुओ जी की अब इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो भी अचानक से रुक जाता है, और जो लुओ जी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं जानती हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम जो खतरनाक जगह है उन्हें ढूंढ रहे हो, मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ख़तरनाक जगहों को ढूंढ रहे हो तो मेरे पास में यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरा जेंटियान सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो बन चुका है। अगर यहाँ का कंपैरिजन जो है उससे किया जाए तो हमारा जेंटियान सेक्ट यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा डरावना है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो।
जो सुनते के साथ ही लुओ चीज़ जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अभी तक तुमने जितने भी ये ख़तरनाक जगह देखी है ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरा सेक्ट जो है वो इसके मुकाबले 10 या कम से कम 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एकदम से जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है तो फिर जैन टियान सेक्ट के अंदर चलते हैं। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जैन टियान सेक्ट का जो गेट होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि जो जैंटियन सेक्ट पास्ट में इतना ज़्यादा फेमस हुआ करता था वो धीरे धीरे कर इस तरह से ख़त्म होने लगेगा। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि अगर जैंटियन सेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसे जल्दी ही ख़त्म नहीं किया गया तो मुझे डर है कि हमारा जैंटियन सेक्ट जो है वो बस नाम का सेक्ट रह जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक और रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद में जो वो जी होती है वो भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है और वो बोलती है कि ये तो वही साइन है, लगता है कि बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और उसके इतना बोलते ही अब लुओ चैन जो होता है वो भी यहाँ के ओरा को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो टेल बीस्ट का ओरा है। आखिर वे लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, क्योंकि उनका ओरा मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है। और इतना बोलते ही जो लुओ चैन होता है वो अचानक से सारी सिचुएशन को समझ जाता है और बोलता है कि ठीक है मुझे समझ में आ गया कि वे आखिर यहाँ पर क्यों आए थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैंटियन सेक्ट का जो मैन हॉल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि 3 पर्सन खड़े हुए होते हैं। और अब वहाँ पर हम जैंटियन सेक्ट का जो मास्टर होता है उसे देखते हैं। और अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने पास में खड़े हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि ये साइन जब भी दिखाई देते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा आता है, तो मास्टर ली आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे मैं पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर जो डीमंस है उन्हें ख़त्म करते हुए आ रहा हूँ। मैंने उस तरह के डीमनों को देखा है जैसे कि किसी ह्यूमन ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपके जैंटियन सेक्ट के डीमन की बात की जाए तो ये तो बस एक बच्चा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो जैंटियन सेक्ट का वो इस मास्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मास्टर ली को यहाँ पर इसीलिए इनवाइट किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इन्हें सेलेस्टियल बीइंग भी कहा जाता है। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे सेक्ट ही यहाँ पर ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये इन्हें पक्के कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर अपनी जैंटियन सेक्ट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उस ओल्ड मैन से बोलता है कि प्लीज़ मास्टर ली यहाँ पर एक्शन लीजिए और ये डीमन जो है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए। जो सुनने के बाद में जो वो ओल्ड मैन होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी केवल यहाँ पर जो ये डेमोनिक साइन है ये दिखाई दी है, तो इसीलिए मुझे पहले अच्छे से यहाँ की जो सिचुएशन है उसे यहाँ पर पढ़ने दो, जिसके बाद में मैं देखूँगा कि आखिर मुझे क्या करना है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि इन डेमोनिक साइन के बाद में बहुत ही बड़ा खतरा आता है, अगर आपने यहाँ पर थोड़ी बहुत देर की तो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तबाही आ जाए। जो सुनने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी यहाँ पर एक्शन जो है वो इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने अभी एक्शन लिया तो वो डीमन जो है वो हो सकता है कि यहाँ से भाग जाए। मैं चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से अपने साइन जो है उन्हें यहाँ पर रिवील कर दे, जिसके बाद में मैं उसे यहाँ पर भागने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो वही सेक्ट मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डोइस्ट ली की एबिलिटी की बात की जाए तो मैंने खुद पहले जो डोइस्ट ली थी उनकी एबिलिटी को देखा था, उसके बाद में ही मैंने इन्हें यहाँ पर इनवाइट किया है, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वे यहाँ पर अपने काम को अच्छे से निपटा देंगे। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग उस ओल्ड मैन को लेकर जाने लगते हैं और उसे ले जाते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि मेरे जैंटियन सेक्ट ने यहाँ पर आपके लिए जेड लिक्विड जो है वो तैयार कर दिया है, जिससे कि आपको पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और इसी के साथ में मैंने आपके लिए जो स्पेशल फूड है उसका भी इंतज़ाम कराया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वॉइस एक्ट मास्टर की तरफ कोई इशारा करता है, जो देखने के बाद में अब वॉइस एक्ट मास्टर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो दो इष्ट ली है उन्होंने शादी नहीं की, उनकी इच्छा है कि वे अपने लिए कोई खूबसूरत और यंग लेडी को देखे, तो इसीलिए वे हमारे जैंटियन सेक्ट के अंदर आए हैं ताकि वे अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ सके। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि अगर डोइस्टली की एज की बात की जाए तो इनकी एज तो 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी क्या इन्होंने शादी नहीं की।
जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये बात पूरी तरह से सच है, मैं एक डोइस्ट हूँ इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में टोटल 324 कॉन्कुबाइन है। जो सुनते के साथ ही तो जो सैग मास्टर होता है वो भी अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद में वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि डोइस्ट ली सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हो इतनी ओल्ड एज में होने के बाद भी। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्योंकि अभी भी जो मेरा हार्ट है वो इस मोटल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट है, मैं यहाँ पर अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे डोइस्ट हार्ट को यहाँ पर नुकसान ना पहुँचा सके और मुझे यहाँ पर पसंद भी आए। और आपके जेंटियान सेक्ट के अंदर आने का मेरा एक रीज़न ये भी है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कोई ब्यूटीफुल लड़की जो है वो मिल जाए जिसके बाद में हमारी एक ब्यूटीफुल स्टोरी स्टार्ट होगी। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो जो डोइस्ट ली है अगर उन्हें मेरे जेंटियान सेक्ट के अंदर से कोई फीमेल डिसाइपल पसंद आ जाती है और वो आपको मैच करती है तो आप मुझे बता देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि चलो ये बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुवो जी होती है वो लुवो चैन के साथ में आ जाती है। और लुवो जी को देखने के बाद में जो सैग मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि गॉडेस फाइनली आप वापस आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वॉइस एक्ट मास्टर होता है वो भी लुवो जी के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि गॉडेस क्या आपको जो वो चीज़ प्राप्त हुई जिसे कि प्राप्त करने के लिए आप बाहर गई थी। जो सुनते के साथ ही जो लुवो जी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इस बार वो चीज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे सेक्ट के अंदर से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। जो सुनकर सेक्ट मास्टर खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनते के साथ ही जो लुवो जी होती है वो लुवो चैन को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हुए उनसे बोलती है कि इस पर्सन का नाम जो है वो लुवो चैन है जो कि हमारे जेंटियान सेक्ट की जो प्रॉब्लम है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और लुवो जी की इस बात को सुनने के बाद में कोई भी जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जो देखने के बाद में जो लुवो जी होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने सैग मास्टर से बोलती है कि सैग मास्टर क्या हुआ, आप ऐसे शांत क्यों खड़े हो। जो सुनते के साथ ही वॉइस सैग मास्टर जो होता है वो लुवो जी से बोलता है कि गॉडेस मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, इनका नाम डोइस्ट ली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुवो जी की तारीफ करते हुए बोलता है कि गॉडेस सच में आपकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जो किस्मत है वो एक दूसरे के साथ में रहना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सैग मास्टर जो होता है वो लुवो जी से बोलता है कि गॉडेस मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इनका नाम डोइस्ट ली है जो कि बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है इनसे जो इविल क्रिएचर होते हैं उन्हें ख़त्म करने में। और चारों अगर रीज़न की बात की जाए तो उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा फेमस है जो कि इस टाइम हमारे जेंटियान सेक्ट के अंदर आए हैं ताकि इस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही लुवो जी जो होती है वो सैक्ट मास्टर से बोलती है कि सैक्ट मास्टर आप जानते हो हमारे सेक्ट के अंदर जो ये इविल साइन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन को रखते हैं जिन्हें कि आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता। अगर इसे इतनी आसानी से यहाँ पर सोल्व किया जा सकता तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10,000 सालों से ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे सेक्ट के अंदर बनी रहती और धीरे धीरे कर हमारा सेक्ट जो था वो इस तरह से कमज़ोर होता जाता। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुवो जी से बोलता है कि गॉडेस क्या तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी के ऊपर शक है। जो सुनते के साथ ही जो लुवो जी होती है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि डोइस्ट ली मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये प्रॉब्लम है ये आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुवो जी से बोलता है कि वो लगता है कि पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, उसके बाद में ही तुम्हें यहाँ पर मेरी स्किल के ऊपर यकीन होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी किसी स्किल को वहाँ पर परफॉर्म करता है जिसका उसके पीछे एक साइन आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो वॉइस एक्ट मास्टर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो डीमन डिस्ट्रक्शन सील है जो कि एक डिवाइन टेक्निक होती है जिसे कि स्पेशली जो डीमन और इविल स्पिरिट है उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया गया था जो कि 10,000 साल पहले ही खो गई थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो डोइस्ट ली है उनके पास में इस तरह की डिवाइन स्किल मौजूद होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुवो जी जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये डीमन डिस्ट्रक्शन सील का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुवो जी से बोलता है कि ये मेरी सिग्नेचर टेक्निक है, तो बताओ क्या आप तुम्हें यहाँ पर मेरी एबिलिटी के ऊपर यकीन हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सैग मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब हमारे जेंटियान सेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुवो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ, क्या तुम भी जो डीमन डिस्ट्रक्शन टेक्निक है उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर लुवो चैन उसे मना कर देता है और मना करने के बाद में जो लुवो चैन होता है वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जेंटियान सेक्ट के प्रॉब्लम है वो टेल बीस्ट से रिलेटेड है। और लुवो चैन की इतना सोचते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए लुवो चैन से बोलता है कि अच्छा तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुवो जी जो होती है वो चिल्लाते हुए जो ओल्ड मैन होता है उसे बोलती है कि डोइस्ट ली आप इस तरह से मेरे होनेरेबल लुवो चैन गेस्ट जो है उसे बेइज्जत नहीं कर सकते।
जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो उससे बोलता है कि गॉडेस, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ठेस पहुँचाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि आप यहाँ पर एक फ्रॉड के चक्कर में पड़ चुकी हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये लिटिल फ्रेंड लुओ चैन है उनके ओरा को देख सकता हूँ। इनका ओरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर डीमन के साथ में फाइट भी कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लुओ जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में जो गॉडेस है वो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, तो इसीलिए मैंने अपना मन जो है वो बना लिया है। जो सुनकर लुओ जी जो होती है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गॉडेस लुओ जी है वो मेरी डोइस्ट कपल जो है वो बन जाए। और अब उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।